शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ भी जो है अफ़गानिस्तान से है और तालिबान के बारे में है। तो सबसे पहले हम तालिबान की हिस्ट्री देख लेते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ द तालिबान। तो जो तालिबान वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स। पाश्तो लैंग्वेज में तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। ये इमर्ज हुआ था अराउंड 1994 में। हमारा जो अफ़गानिस्तान का दक्षिण वाला हिस्सा है और वहाँ की जो सिटी है कांधार, यहाँ पर इट वाज वन ऑफ द फैक्शंस फाइटिंग ए सिविल वार, ताकि ये लोग कंट्रोल कर सकें कंट्री को फॉलोइंग द विथड्रॉल ऑफ द सोवियत यूनियन। मतलब जब सोवियत यूनियन विथड्रॉ होने लगा वो उस एरिया से, एंड सब्सक्वेंट कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ सरकार भी बिल्कुल संभलने की कंडीशन पे नहीं थी। ऐसे टाइम में ये लोग कंट्रोल करना चाहते थे देश को। अब it originally drew members from so-called Mujahideen fighters who, with the support from US, repelled Soviet forces in 1980s। अब इसके बाद मात्र 2 साल का स्पेस लगा। द तालिबान हैड गेंड सोल कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ द कंट्री, और इन्होंने प्रोक्लेम कर दिया एन इस्लामिक इमिराट इन 1996 विथ ए हार्श इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। अदर मुजाहिदीन ग्रुप रिट्रीटेड टू द नॉर्थ ऑफ द कंट्रीज। इसके बाद तालिबान का जो फाउंडर रहा एंड ओरिजिनल लीडर था वो था मुल्ला मोहम्मद ओमार, हु वेंट इनटू हाइडिंग आफ्टर द तालिबान वाज टॉपल्ड। उसके बाद क्या होता है, वो गायब। जैसे ही तालिबान का खात्मा अमेरिका करता है ये छिप जाता है। सो सिक्रेटिव वर हिज वेयर अबाउट दैट हिज डेथ इन 2013 was only confirmed 2 years later by his son। इसके बाद फिर उनकी ठीक है जो भी जानकारी है उनका पुत्र साझा करता है 2013 के 2 साल के बाद में डेथ से रिलेटेड। इसके बाद यदि हम तालिबान की आइडियोलॉजी की बात करें कि आखिर तालिबान किस प्रकार का शासन अब तक चलाया, तो 5 साल इसका शासन चला था, पावर में रहा था। ड्यूरिंग इट्स 5 ईयर पावर तालिबान एकदम स्ट्रिक्ट वर्जन का शरिया लॉ लागू किया था, जिसके अंतर्गत वुमेन वर प्रीडोमेंटली बायर्ड फ्रॉम वर्किंग या फिर स्टडिंग। तो महिलाओं को स्टडी और काम करने नहीं दिया जाता था। एंड वर कन्फाइंड टू देयर होम्स अनलेस accompanied by a मेल गार्जियन। इसके अलावा पब्लिक जो एग्जीक्यूशन है एंड इसके साथ साथ में पब्लिक में जो सज़ा दी जाती थी, ठीक है, जैसे कि कोड़े मारना, ये बात कॉमन थी। वेस्टर्न वाली जो फिल्म हैं और जो किताबें हैं इनको बैन कर दिया गया था। एंड कल्चरल आर्टिफैक्ट सीन एज ब्लास्फेमियस अंडर इस्लाम वर डिस्ट्रॉयड। इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूज़ को। तो तालिबान एसर्ट कंट्रोल ओवर अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान का कंट्रोल हो गया है। विक्टोरियस तालिबान मिलिटेंट ने पेट्रोलिंग की काबुल में मंडे के दिन आफ्टर ए स्टनिंगली स्विफ्ट एंड ऑफ अफ़गानिस्तान के 20 साल का जो वार चल रहा था सरकार और तालिबान के बीच में। कई सारे लोगों ने जो है झुंड बना लिया था, ठीक है। द सिटीज़ एयरपोर्ट ट्राइंग टू फ्ली द ग्रुप्स फियर्ड हार्डलाइन ब्रांड ऑफ इस्लामिक रूल। तो लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, इसलिए एयरपोर्ट पर इतने सारे इकट्ठे हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर चाइना की बात करी गई है। चाइना रेडी फॉर टाइज। तो चाइना एक ऐसी पहली कंट्री बन गया है मेजर नेशन टू फ्लैग सपोर्ट फॉर द तालिबान। तो कहना है इट वाज रेडी फॉर फ्रेंडली रिलेशंस। इसके अलावा देयर वर डी सेपरेट सीन्स रहे काबुल के एयरपोर्ट पर हमको देखने को मिले मंडे के दिन,
क्योंकि पीपल ट्राई टू बोर्ड द फ्यू फ्लाइट्स अवेलेबल, जितनी भी फ्लाइट्स अवेलेबल हैं तो उनके माध्यम से वो सब यहाँ अफ़गानिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है यूपी की 2 चाइल्ड पॉलिसी से रिलेटेड है। इसमें कुछ कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि several incentives have been provided to people including public servant यदि वो अडॉप्ट कर लेते हैं 2 चाइल्ड पॉलिसी को अंडरगोइंग वॉलंटरी स्टरलाइजेशन। ठीक है, यदि वो खुद से नसबंदी करवा लेते हैं तो और 2 चाइल्ड पॉलिसी को अप्लाई कर लेते हैं अपनी फैमिली में, तो कई सारे इंसेंटिव जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें पब्लिक सर्वेंट भी शामिल है। इसके अलावा कुछ कुछ बातें बताई गई हैं कि he or she would also become eligible to apply for state government job। यदि किसी के 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो सरकारी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता स्टेट गवर्नमेंट की। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो नौकरी है उसमें प्रमोशन से भी उसका रोक दिया जाएगा। एंड विल नॉट रिसीव एनी काइंड ऑफ सब्सिडी भी उसको नहीं मिलेगी। और ये जो प्रोविज़न है वो फोर्स में आ जाएंगे 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द गजट। ऐसा जो ड्राफ्ट बनाया गया था उसका कहना है। इसके अलावा इसमें बात बताई गई है एक ऐसा व्यक्ति हु हैज़ मोर देन 2 चिल्ड्रन आफ्टर द लॉ कम्स इनटू द फोर्स वुड बी डिबार्ड फ्रॉम सेवरल बेनिफिट सच एज वेलफेयर स्कीम। तो बहुत सारी जो वेलफेयर की स्कीम है वो उसका फ़ायदा नहीं ले पाएगा। राशन कार्ड की जो यूनिट्स रहती हैं इसको भी लिमिटेड कर दिया जाएगा टू 4 एंड द पर्सन विल बी बेयर्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन टू लोकल अथॉरिटी। तो उनके एरिया में जो भी लोकल चुनाव हो रहे हैं वो लड़ नहीं पाएगा। और एनी बॉडी ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द ड्राफ्ट बिल ऐसा कहता है। कुछ कुछ लोगों ने तो ऐसा भी सजेस्ट करा था कि एक काम करो उनको वोट ही मत डालने दो। तो और इसके अलावा रिजर्वेशन का फ़ायदा मत दो। लेकिन इस चीज़ को जब सजेशन दिया गया इस ड्राफ्ट को तो सरकार ने मना कर दी। कि उनका कहना है राइट टू वोट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट, इसीलिए द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो कॉम्पिटेंस टू मेक सच लॉ, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। एक बात इसमें और कही गई है वोटिंग राइट इंटैक्ट। कमीशन ने ये अडॉप्ट कर लिया है कि स्पेशल फैसिलिटीज़ एक्सटेंडेड टू बीपीएल फैमिली। कुछ कुछ स्पेशल फैमिलीज़ हैं जिनको एक्सटेंडेड किया गया बीपीएल फैमिली के लिए हु हैव ओनली 1 चाइल्ड और अंडरटेक वॉलंटरी स्टरलाइजेशन। एक ही बच्चा है और वो नसबंदी करवा लेते हैं। वुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल कपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द बीपीएल कैटेगरी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2021 से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल खड़े किए। कोर्ट आस्क्ड सेंटर टू गिव रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग बिल। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप हमें रीजन दीजिए आखिर आपने इसको लाया क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार के दिन चैलेंज कर दिया है गवर्नमेंट को टू प्रोड्यूस मटेरियल शोइंग इट्स रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग बिल, जो कि एबॉलिश कर देता है 9 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को। इसके अलावा रिवाइव्स प्रोविजन ऑफ एन ऑर्डिनेंस स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो 3 जज की बेंच है जिसको लीड किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना के द्वारा। पुट द गवर्नमेंट इन द डॉक अबाउट द कंप्लीट अब्सेंस ऑफ मटेरियल जस्टिफाइंग द बिल।
सरकार के द्वारा जो जानकारी प्रोवाइड की जा रही है वो बिल्कुल ही पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा लैक ऑफ प्रॉपर डिबेट इन द पार्लियामेंट में, संसद में ज़्यादा कुछ भी इस पर डिबेट नहीं हुई इस बिल पर बिफोर इट वाज मेड इनटू लॉ। बिल ने रिप्लेस्ड कर दिया है द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। द प्रोविजन इन द ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ट्रिब्यूनल के जो मेंबर हैं, इसके अलावा चेयरपर्सन हैं, वर स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ प्रोविज़न थे जिसको ख़त्म कर दिया था। अब फिर इसके बाद हाउ एवर द प्रोविज़न रीअपीयर्ड इन द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल, वो फिर से क्यों ऐसे प्रावधान हो गए। इसके अलावा सीजीआई ने का कहना है डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन 6 अगस्त हियरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ ए नोट शोविंग ओवर 240 वैकेंसीज इन की ट्रिब्यूनल्स वेयर थाउजेंड ऑफ केसेस वर पेंडिंग, नॉट ए सिंगल अपॉइंटमेंट हैड बीन मेड। यहाँ पर जो भर्ती की जो कमी है, जिसके चलते चलते केसों की सुनवाई में देरी हो रही है, इसी को लेकर सीजीआई ने भी सरकार से क्वेश्चन किया है कि आपने जो है एक सिंगल भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। तो शो अस वन अपॉइंटमेंट दैट यू हैव मेड। वेन एवर वी आस्क द मिनिस्ट्री अबाउट ट्रिब्यूनल्स अपॉइंटमेंट्स, you say it is under process. If you want to make appointments, nothing prevents you from appointing. Till yesterday we did not hear anything about any appointments to the tribunals. तो यदि हम देखें कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021 आखिर है क्या, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 इससे जुड़े अध्यादेश का एक प्रारूप है जिसको सरकार ने पहले ही लागू कर दिया था। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कानून का रूप देने के लिए इसको संसद में पेश किया। इस बिल के जरिए 9 अधिनियम के तहत अपीली अधिकारी हैं, इनको भंग कर दिया गया है और उनके काम को उच्च न्यायालयों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस बिल में जो संशोधन का प्रावधान है उसके तहत 9 अधिनियमों के तहत अपीलीय न्यायाधिकरणों को भंग कर दिया गया है। उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952, कॉपीराइट अधिनियम 1957, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994, समान भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण भूमि और यातायात अधिनियम 2002, पौध किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2001, पेटेंट अधिनियम 1970। तो इसमें ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक खोज और चयन समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर होगी। समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय सरकार द्वारा नामित सचिव, मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे, जिसके तहत न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं फॉरेन वाले पेज से, जाम्बिया से। हिचिलेमा सेड टू बी जाम्बिया प्रेसिडेंट। अभी इलेक्शन हुआ था, इसमें हिचिलेमा जो है जाम्बिया के नए राष्ट्रपति बनने वाले। जाम्बिया के बिजनेसमैन हैं और अपोजिशन के लीडर रहे थे हकाइंडे हिचिलेमा। इन्होंने स्कोर किया है लैंडस्लाइड विक्ट्री ऑन मंडे इन बिटरली कॉन्टेस्टेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और बहुत बड़ी इन्होंने जीत हासिल कर ली है। आउटगोइंग प्रेसिडेंट लीडर एदगार लुंगू ऑन मंडे कंसीडर्ड डिफीट एंड congratulated his successor and long-time rival मिस्टर हिचिलेम।
हार के बाद जो है इन्होंने इनको बधाई दी है। तो अब हम देख लेते हैं मैप को, जाम्बिया आखिर पूरे वर्ल्ड में स्थित कहाँ है। पहला जो मैप है ये बताता हमको कि जाम्बिया किस कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो जाम्बिया स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। मेजर जो रेखाएं हैं जैसे कि 0 डिग्री वाली इक्वेटर है, इसके अलावा 23.5 डिग्री वाली जो मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों रेखाओं के बीच में स्थित है जाम्बिया देश। इसके अलावा जो प्राइम मेडिटेरियन है 0 डिग्री वाली, वो जाम्बिया के पड़ती है पश्चिम वाले हिस्से में। यदि हम कुछ मेजर ओशियन हैं उनसे उनकी लोकेशन यदि हम देखें जाम्बिया के साथ में, तो कहाँ कहाँ पड़ेंगे। इंडियन ओशियन पड़ता है इसके पूर्व वाली दिशा में। साउथ अटलांटिक ओशियन पड़ता है इसकी पश्चिम वाली दिशा में। लेक विक्टोरिया पड़ती है इसके नॉर्थ में। और यदि आप अफ्रीका के नॉर्थ में जाओगे तो मेडिटेरियन सी, रेड सी, अरब सी, ये सारी चीज़ें इसके नॉर्थ में पड़ती हैं। इसके अलावा नॉर्थ वाले हिस्से में और भी आप जाओगे अफ्रीका के तो पड़ता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। इसके बाद हम देख रहे हैं सेकंड मैप। सेकंड मैप बताता है ये जो देश है जाम्बिया, वो कौन कौन से देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। ठीक है, यदि हम इसके नॉर्थ की तरफ में जाते हैं तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ बाउंड्री को शेयर कर रहा है। इसके अलावा इसके नॉर्थ और पूर्व की तरफ हम जाएंगे तो तंजानिया है। तंजानिया के नीचे मलावी देश है और मलावी के नीचे है मोजाम्बिक। मतलब इसके नॉर्थ और यदि हम पूर्व की तरफ देखें तो ये 3 देश के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। एक है तंजानिया, दूसरा है मलावी और तीसरा है मोजाम्बिक। अब यदि हम इसके नीचे तरफ में आएंगे तो जिम्बाब्वे के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है दक्षिण की तरफ में। एक देश पड़ता है थोड़ा सा बोत्सवाना, बोत्सवाना से लगा हुआ है नाम्बिया। और फिर यदि हम पूर्व पश्चिम की तरफ जाते हैं तो अंगोला के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है। इसके कुछ प्रोविंस यहाँ पर बताए गए हैं जैसे कि नॉर्थ प्रोविंस, वेस्टर्न प्रोविंस, साउदर्न प्रोविंस, कॉपर बेल्ट प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, लुसाका प्रोविंस, लुआपाला प्रोविंस, फिर नॉर्दर्न प्रोविंस, मुचिंगा प्रोविंस, ईस्टर्न प्रोविंस। इस प्रकार से अलग अलग प्रोविंस में इसको डिवाइड कर दिया गया है।